वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो जहां से प्रीवियस ईयर क्लास समाप्त हुई थी उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर, गुजरात से लेकर मिजोरम तक, जो पाकिस्तान, चाइना और नेपाल, भूटान होते हुए जाती है म्यांमार से, तो उसकी पूरी लंबाई 5,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा 7,515.5 किलोमीटर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई सबसे लंबी है क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है। क्रीक मतलब समझते हैं दोस्तों, जैसे कटा फटा हुआ है, तो इसलिए उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दोस्तों आगे चलते हैं। पहले इसका नाम पिक मिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर। आप लोग जानते हैं 3 मुख्य रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच से काटती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने पहले ही बताया कि आप लोग उसको एकदम कंप्लीट मैप सहित उसको याद कर लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मीन टाइम भी याद कर लेंगे, जो जिसको हम लोग देशांतर कहते हैं। और ये कर्क रेखा आप लोग अक्षांश के रूप में जान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं दोस्तों। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है एवं मालदीव में और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल गुजरती है। ये दोस्तों फैक्ट बुलेट पॉइंट है, इसको तो एकदम दिमाग में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है आप लोगों को। एकदम जोश से और जुनून से तैयारी पर लगे रहिए। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल गुजरती है। आगे चलते हैं दोस्तों। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। अब दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप मैपिंग के साथ पढ़ते हैं तो 50% क्या 60% वैसे ही क्लियर हो जाता है और इमेजिनेशन बन जाता है। ये जो यहाँ पढ़ेंगे आप, वहाँ पर आप इमेजिन करके खुद इसका उत्तर जान सकते हैं और जान सकते हैं कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं विश्व में। तो इसके लिए आप मैप के साथ इस वीडियो को देखिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। और इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और माइंड में इमेजिनेशन भी बनेगा। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अब देखिए, इसके पास जो है 2.43% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या में दूसरे स्थान पर। आप देख सकते हैं मानव संसाधन का दबाव कितना ज़्यादा है भारत पे। तो इस पर भी विचार करिएगा। एक्स्ट्रा इनिंग हम बताते रहेंगे। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा। आप जानते हैं इनको हिंद कहते हैं। भारत को हिंद कहते हैं, इसलिए हिंद महासागर नाम पड़ा है। और किसी चाहे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये सब महासागर है। इनका अपना यूनिक नाम है, किसी देश के नाम पर इनका नाम नहीं पड़ा है, तो आप जान सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा मैप पे आते हैं। एक मैप है आपका, ये इकोनॉमिक जोन है। ये आपको नीचे बता दें तब ऊपर फिर ला रहे हैं। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये देश का जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र का आधार 200 नॉटिकल माइल है। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार है, जहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। तो हम लोग वापस मैप में आते हैं, देख लेते हैं कहाँ पर भारत देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो अपडेट हो लेते हैं। अच्छा मैप है, आप देख लीजिए। तो ये देखिए वाइट वाइट, जहाँ ये भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो आप इसको देखेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि मैप का अवलोकन करिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। भूगोल बेस ही है मैप। तो आप वाइट वाइट देख सकते हैं, इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ कहाँ है। ये अंडमान निकोबार का भी है, और यहाँ पर देखिए अरबियन सी, और ये बंगाल का जो है खाड़ी है। तो आप देख लीजिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसके। हमारे निकटतम पड़ोसी बांग्लादेश, चीन, नेपाल,
बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाक, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान है। सबसे लंबी सीमा भारत के साथ बांग्लादेश की है जो है 4096 किलोमीटर है। और सबसे कम अफगानिस्तान की है जो 80 किलोमीटर है। आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान अभी जो टच करती है सीमा वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो अभी तो रियल में हम लोग नहीं हैं, लेकिन ये 80 किलोमीटर टच करती है भारत से। नेपाल और भूटान भारत चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय का बफर स्टेट है। बफर स्टेट इसलिए कहते हैं कि ये दोनों के बीच में है। मैप में आप लोग अवलोकन कर लीजिएगा कहाँ पे है ये भूटान। और इनकी राजधानियाँ भी, इनके सिक्के भी, क्योंकि ये पड़ोसी देश है हमारे, तो इनकी इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के लिए बढ़ जाती है। तो चलते हैं आगे। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक होता है। दोस्तों हम अभी एग्ज़ाम आपका 2 महीने है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं क्योंकि कंप्लीट करना है। जीएस में जानते हैं कितना लॉन्ग प्रोसेस है और कितना पढ़ना है। अगर लॉन्ग पीरियड होता तो हम समझा के पूरा मैपिंग से पूरा पढ़ाते, फिर भी मैप डाल दिए हम बीच बीच में। और आप लोग मैप के साथ पढ़िए, इतना फैक्ट काफ़ी है, इनफ है, इससे बाहर समझ लिए नहीं आएगा। इतना विश्वास आपको करना होगा। तो और आगे देखते हैं। एडम ब्रिज तमिल व श्रीलंका के मध्य स्थित है। एडम ब्रिज जो है भारत के तमिलनाडु जो राज्य है और श्रीलंका देश है उसके मध्य स्थित है। पब्बन द्वीप जो है आदम ब्रिज का हिस्सा है। पब्बन पर ही रामेश्वरम स्थित है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, यहाँ पे विवेकानंद की स्टैचू है। तो आगे चलते हैं। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से, ये दोस्तों आपकी हेडिंग हो गई जो है प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र तल से 12 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र है और प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 मील तक तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक है। ये आपको ऊपर बताए थे, आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी में कभी देखते होंगे तो वहाँ दिया रहता है कि भारत सरकार के अनुसार भारत की जो समुद्री सीमा है 12 समुद्री माइल है, हमेशा दिया रहता है। और 200 उसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो ये इम्पोर्टेंट दोस्तों क्लास को यही ख़त्म करते हैं, समझिए समाप्त करते हैं। और दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए सुनिश्चित बैच के साथ, और अपना एक पद टीचर में सुनिश्चित कीजिए। हालांकि ये टीचर के लिए है और भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको एकदम कंसाइज वे में मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। थैंक यू सो मच।